किसान साथियों, जय जोहार, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मछली पालन की दुनिया में। आज का जो टॉपिक है वो है एयर सिस्टम्स को लेकर के। जब हम बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करते हैं या नॉर्मल पोन्ड में फार्मिंग करते हैं, तो जब हाई डेंसिटी फार्मिंग की बात आती है तो बिना एरिएशन के हाई डेंसिटी फार्मिंग करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अमोनिया और नाइट्राइट को तो हम केमिकल्स के थ्रू, प्रोबायोटिक्स के थ्रू और जो मिनरल्स है उनके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर एक्सचेंज करके कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात आती है तो वहाँ बिना एयर पंप के या बिना पैडल व्हील के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना बहुत ही टेढ़ा टास्क है। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं कि भाई आप ब्लोअर खरीदें तो कौन सा ब्लोअर खरीदें, कितने एचपी की ब्लोअर खरीदें, रिंग ब्लोअर खरीदें या रूट ब्लोअर खरीदें। जैसा कि आज के थंबनेल में आप देख चुके हैं कि रूट ब्लोअर वर्सेस रिंग ब्लोअर या रिंग ब्लोअर वर्सेस जो है रूट ब्लोअर। तो रूट ब्लोअर आप जब खरीदने चलें तो आपको क्या क्या खासियत उसमें देखनी चाहिए, और यदि आप रिंग ब्लोअर खरीदने वाले हैं तो उसमें आपको क्या क्या खासियत देखनी चाहिए। यदि पोस्ट प्रोडक्शन की बात करूं या पोस्ट इंस्टॉलेशन की बात करूं, तो आप यदि रूट ब्लोअर या रिंग ब्लोअर लगाते हैं तो उसको मेंटेनेंस किस तरीके से करें और उसकी लाइफ को आप कैसे जो है बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा आज के टॉपिक में ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि यदि रिंग ब्लोअर आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको क्या प्राइस पड़ेंगे, और यदि रूट ब्लोअर आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको क्या प्राइस पड़ेंगे। तो चलिए इस टॉपिक पे चर्चा करूं। इससे पहले मैं बता दूं कि हैवी ब्लोअर्स के बारे में यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं बकायदा 20 एचपी पर जो है 20 एचपी के जो रूट ब्लोअर्स हैं, जो बड़े सेटअप कमर्शियल सेटअप में लगते हैं, उन पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप चाहे तो आई बटन में देख सकते हैं। तो चलिए लौटते हैं आज के टॉपिक पे और चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज कि रूट ब्लोअर और रिंग ब्लोअर दोनों पंप आप खरीदने की सोच रहे हैं या दोनों में से कौन सा खरीदने आपके मन में डाउट है। तो सबसे पहले इसके जो अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लेता हूं बात कैपेसिटी की कि 1 लाख लीटर के लिए आपको कितने जो है रिंग ब्लोअर या रूट ब्लोअर की आवश्यकता है। तो यदि अब 1 लाख लीटर की बात करूं तो आपको 1 एचपी या तो रिंग ब्लोअर या 1 एचपी जो है रूट ब्लोअर, दोनों की कैपेसिटी लगभग सेम होती है। बस ध्यान ये रखना होगा, यदि आप रिंग ब्लोअर में सिंगल स्टेज खरीदते हैं तो उसका जो डेप्थ है 2 फीट है, 2 फीट से ऊपर वो वर्क नहीं करता। तो यदि आप उसकी जगह में डबल स्टेज खरीदते हैं तो लगभग वो रूट ब्लोअर का आपका दोनों कैपेसिटी जो है बराबर कर देते हैं। लेकिन 1 एचपी का रिंग ब्लोअर जितना अच्छा काम करता है, 1 एचपी का रूट ब्लोअर उतना बेहतरीन जो है वर्क नहीं करता। तो यदि आप 1 एचपी या 1 लाख लीटर के कल्चर में जाने वाले हैं, या जो आप राउंड टैंक 6 या 7 बनाने वाले हैं 10,000 लीटर के, तो कभी भी आप रूट ब्लोअर पे मत जाइएगा, क्योंकि आपके लिए प्रॉफिटेबल जो है नहीं रह जाए। क्योंकि रूट ब्लोअर आप जब भी खरीदे तो एटलीस्ट 2 एचपी से प्लस का जो है खरीदेंगे, उससे नीचे का रूट ब्लोअर काम नहीं करता, अच्छे से वर्क नहीं करता। मैं तो बोलूंगा कि 3 एचपी से नीचे का जो रूट ब्लोअर है उसकी रिजल्ट जो है बहुत अच्छी नहीं है। इलेक्ट्रिक कंजप्शन ज़्यादा है, साउंड ज़्यादा है, और उसके मनस्बत जो है रिजल्ट जो है कम है। चलिए इसके अलावा बात करता हूं दूसरा जो पैरामीटर्स है कि इन दोनों मशीनों को आप जो स्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं, दोनों में से क्या खरीदूं, और दोनों को साउंड को लेकर के सोच रहे हैं। तो सपोज आपका सेटअप यदि सिटी एरिया में है या ऐसे एरिया में है जो क्राउडेड है या लोगों के बीच में है, तो आप गलती से भी रूट ब्लोअर ना खरीदें, क्योंकि रूट ब्लोअर के साउंड बहुत तेज होते हैं बनिस्बत रिंग ब्लोअर के। रिंग ब्लोअर जब स्टार्ट होता है, जब जर्क पावर लेता है, उस समय इसकी साउंड बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे ही फ्लो में चलने लगता है इसका साउंड जो है कम हो जाता है। तो यदि साउंड वाइज में बात करूं तो रिंग ब्लोअर इज बेटर देन रूट ब्लोअर। तो आप दोनों खरीदेंगे तो आप देख लीजिए, यदि आपका एरिया ऐसे जगह पे है कि शांत एरिया है या फार्मिंग एरिया है जहां लोगों की आवाजाही कम है या लोगों की बस हटे नहीं है, तो वहां आप रूट ब्लोअर प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं कि यदि आप सिटी एरिया में हैं या शहर से कनेक्टेड एरिया में है, तब वहां आपको रिंग ब्लोअर जो है खरीदनी चाहिए। इसके अलावा बात करूं मेन चीज कि इन दोनों मशीनों को खरीदें, बात करूं तो इलेक्ट्रिक कंजप्शन की जो मैं बात करूं कि दोनों ब्लोअर जो है इलेक्ट्रिक कंजप्शन क्या लेते हैं। तो मैं रिंग ब्लोअर की बात करूं तो यदि आप 1 एचपी का रिंग ब्लोअर जितना इलेक्ट्रिक कंजप्शन लेगा, सेम उतना ही आपका 1 एचपी का रूट ब्लोअर जो है कंजप्शन लेगा। इसमें इलेक्ट्रिक कंजप्शन में ऐसा नहीं है कि इंडियन मॉडल है तो ज़्यादा लेगा, वो चाइनीज आइटम है या इम्पोर्टेड आइटम है तो वो कम लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मशीन घूमने के लिए जितना एचपी कंजप्शन करेगी, जितना किलोवाट कंजप्शन करेगी, दोनों में उसकी क्षमता जो है लगभग सेम होनी है। हाँ, ये है कि दोनों फ्रीक्वेंटली चलने की बात करूं तो रिंग ब्लोअर फ्रीक्वेंटली चलती है और रूट ब्लोअर थोड़ा सा ताकत लेकर चलती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करूं तो दोनों में एज इट इज रहने वाले हैं। अब बात करते हैं दोनों के आरपीएम पे, यानी कि कौन ज़्यादा तेज घूमती है और कौन जो है कम घूमती है। यदि मैं रिंग ब्लोअर की बात करूं तो नॉर्मली रिंग ब्लोअर जो लोग बेचते हैं, या मैं किसी का जब स्पेसिफिकेशन देखता हूं तो रिंग ब्लोअर नॉर्मली 2800 आरपीएम में चलते हैं।
यदि मैं इसी को रूट ब्लोअर की बात करूं तो रूट ब्लोअर नॉर्मली लोग बोल के बेचते हैं 1400 आरपीएम, 1440 आरपीएम। हालांकि कई बार इससे आरपीएम जो है तेज होती है, क्योंकि हमारे पास आरपीएम नापने का यूनिट तो होता नहीं है तो हम लोग इस पर उतना ध्यान देते नहीं है। लेकिन नॉर्मली ऐसा देखने पे भी क्लियर पता चलता है कि रूट ब्लोअर बनिस्बत स्लो घूमती है और रिंग ब्लोअर उससे जो है फास्ट घूमती है। यदि मैं स्ट्रक्चर या बॉडी की बात करूं, कौन सा मजबूत होगा, तो रिंग ब्लोअर जो है एल्युमिनियम बॉडी है। और यदि मैं बात करूं रूट ब्लोअर की, ये जो है टोटली जो है लोहे की आयरन बॉडी है। तो टिकावत की बात करूं तो यदि कहीं पर टूट फूट या गिरने चोट पड़ने की नौबत आती है तो रूट ब्लोअर टिका हुआ है बनिस्बत जो है रिंग ब्लोअर के। इसके अलावा बात करूं हीट कंजप्शन की, दोनों में गर्म ज्यादा कौन होती है, तो सिंपल सी बात है, जो जितना तेज घूमेगी उतना ज्यादा गर्म होगी और जो कम घूमेगी उतना ही लेट से गर्म होगा। लेकिन यहाँ बनिस्बत ये मामला उल्टा पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यदि आप गलती से रिंग ब्लोअर को चालू करके 24 आवर के लिए छोड़ गए तो आपकी मशीन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो 48 घंटे तक कंटिन्यू चलते हुए देखा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि आप ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन यदि इसी को मैं रूट ब्लोअर को यदि मैं 12 घंटे या 24 घंटे के लिए छोड़ दूं तो पूरा ब्लोअर की हवा हो जाएगी। तो हालांकि वो हेवी मेटल है, लेकिन गर्म होने में भी उतना ही हेवी मेटल है, क्योंकि जो जितनी जल्दी गर्म होती है एल्युमिनियम वाली आइटम उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है। लेकिन मैं रूट ब्लोअर की बात करूं तो वो गर्म होने में भी टाइम लेती है, लेकिन ठंडे होने में भी टाइम लेती है। एक बार यदि गर्मी का रेंज पकड़ ले तो फिर उसको ठंडा कर पाना बहुत ही टेढ़ा टास्क है। तो इन दोनों में ये जो है बेसिक्स फर्क है। इसके अलावा बात करूं मैं फिल्टर की, तो रिंग ब्लोअर में फिल्टर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि फिल्टर लगानी चाहिए, इससे आपके इंजन चोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं रूट ब्लोअर की बात करूं तो इसमें फिल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। यदि आपने टाइमली फिल्टर को साफ नहीं किया तो इसके फिल्टर हेवी होते हैं बनिस्बत रिंग ब्लोअर के रूट ब्लोअर में। और रूट ब्लोअर के फिल्टर यदि टाइमली आपने साफ नहीं किया तो रूट ब्लोअर की स्पीड को कम करती है और मशीन को खराब कर सकती है। तो इन दोनों का आप जब फिल्टर की बात करें तो दोनों के फिल्टर में आप जो है ध्यान दीजिएगा। इसकी बात करूं, यदि आप इंस्टॉलेशन कर लिए तो टैंकों में इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है रिंग ब्लोअर का, रूट ब्लोअर का। सपोज मशीन पुरानी हो गई या खराब हो गई, तब क्या दिक्कत आ सकती है। यदि रिंग ब्लोअर खराब होगी तो ये ऑयल मेंटेनेंस फ्री है, मतलब इसमें ऑयल की यूज जो है नहीं किया जाता है, ये ड्राई मोटर होता है। यदि इसको मैं रूट ब्लोअर की बात करूं तो टोटली ऑयल बेस्ड मोटर होता है। तो इसमें भविष्य में आपको एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और कई बार ऐसा होता भी है कि मशीन से लेकर के ऑयल जो है आपके टैंकों तक पहुंच सकती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है रूट ब्लोअर की। और रिंग ब्लोअर में ये आपको दिक्कत जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो काफी कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप कई बार कंफ्यूजन पैदा होती है कि हम यार रिंग ब्लोअर खरीदें या रूट ब्लोअर खरीदें। पर कोई दिक्कत नहीं, इसके कैलकुलेशन के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए मैं हूं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आप घर बैठे ये पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सी ब्लोअर जो है खरीदनी है। यदि आप नए फार्मर हैं तो ये खासा मशक्कत वाला काम है, क्योंकि एक खराब ब्लोअर आपकी पूरे सिस्टम को तबाह कर जाता है। क्योंकि मैं पिछले वीडियोस में, कई सारे वीडियोस में बात बता चुका हूं कि एयर ब्लोअर जो होते हैं वो आपके टैंकों जब बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करेंगे तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसका बेसिकली काम क्या है आप समझने का प्रयास कीजिए। ब्लोअर का काम ओनली एरिएशन देना या डिजॉल्व ऑक्सीजन मिक्स करना नहीं है, कभी भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो हम पानी के फव्वारे छोड़ते, उसमें ज्यादा ऑक्सीजन मिक्स होता है, क्योंकि एयर की थिक मोटी जो है लेयर होती है और उसे पानी छोटे छोटे बूंद जो है क्रॉस करते आते हैं, तो इसे पानी के सरफेस को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग नीचे से बबल्स छोड़ते हैं और बबल्स तुरंत निकलता है, सेकंड में फूट जाता है, तो पानी के मोटे लेयर को वो हवा की छोटी सी बबल क्रॉस करती जाती है, तो छोटा ऑक्सीजन रहेगा। और बड़े ऑक्सीजन को लेयर को चीरती हुई आएगी तो बड़ा ऑक्सीजन का लेवल होगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग नीचे से बबल्स छोड़ते हैं। इसका रीजन मेनली क्या है, जो फिश मील, फिश वेस्टेज और उसके कुछ एक्सट्रैक्ट मटेरियल्स या जो वेस्टेज चीजें हैं जो पानी के अंदर मौजूद रहते हैं हमारे फिश टैंक में, उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम छोटे पार्टिकल्स में नहीं तोड़ेंगे तो हमारा जो बैक्टीरियास है या जो हम प्रोबायोटिक यूज करते हैं वो उस पर अच्छा से वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग प्रेशर जो है नीचे से देते हैं। चलिए इसके अलावा बात करूं कि पोस्ट ऑपरेशनल आपको यदि मशीनें खराब होती हैं, यदि रिंग ब्लोअर खराब होगी तो क्या करना पड़ेगा और कहाँ बन पाएगा, और रूट ब्लोअर खराब होगी तो कहाँ बन पाएगा या कैसे आप बना पाएंगे। तो रिंग ब्लोअर पे अभी उतने अच्छे जो है हमारे पास बनाने के लिए इलेक्ट्रीशियन जो है अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रीशियन अवेलेबल हैं तो उनके मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए रिंग ब्लोअर में ये थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है कि आपको इसको बनाने के लिए थोड़ा सा मशक्कत जो है करना पड़ जाएगा। सपोज मोटर खराब होगा तो इजीली कहीं भी बन जाएगा,
क्योंकि सारे मोटर्स जो होते हैं लगभग लगभग सेम कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, कुछ खासा अंतर होता नहीं है। तो ये कहीं भी मोटर का काम जो है हो जाता है। लेकिन यदि उसका फैन या बॉडी पार्ट्स का दूसरे हिस्से टूटते हैं तब आपको उसको अरेंज करने में, उस पार्ट्स को अरेंज करने में थोड़ा मशक्कत जो है करना पड़ सकता है। तो ऐसी लोगों से लें या ऐसी कंपनी से लें जहाँ से ये आपको इजीली जो है बाद में जो है मिल जाए। यदि मैं रूट ब्लोअर की बात करूं तो रूट ब्लोअर की जो मोटर्स होते हैं वो इजीली कहीं पर बन जाते हैं, और उसमें जो बेल्ट, फैन बेल्ट वगैरह होते हैं नॉर्मली दुकान में मिल जाते हैं। तो इसके लगभग 90% चीज़ें आपको मार्केट में कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, बशर्ते लेकिन यदि कोई गारंटी या वारंटी देता है तो आपको समझना होगा गारंटी या वारंटी बहुत चुतियापा होता है। लोकली आपको जो पंप अवेलेबल होता है, जिसके सर्विस सेंटर अवेलेबल हों, आप उनसे परचेस करने का प्रयास करें। और नहीं तो जो बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, जितनी बड़ी कंपनी होगी उसका लूप होल उतना ही ज़्यादा होता है, तो वो जो है आपको सर्विस देने में उतना ही आनाकानी जो है करते हैं, क्योंकि आपके एक कस्टमर के निकलने से उनके सेलिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लेकिन ऐसा होता नहीं है, कंपनी में एक एक कस्टमर जाते हैं तो कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट असर करते हैं। ये समझना पड़ेगा रूट ब्लोअर वालों को, एक छत्र राज है जिन लोगों का, उनको ये समझना पड़ेगा कि भाई किसी का राज एनी टाइम नहीं चल सकता। आप अच्छी सर्विस देंगे तभी कस्टमर आपके पास रुकेंगे, यदि आप अच्छी सर्विस नहीं देंगे तो आपके पास कस्टमर जो है नहीं रुकेंगे। तो इसका आपको खासा ख्याल जो है रखना पड़ेगा। तो बहुत सारी गलतियां शुरुआत में होती रहती हैं कंपनियों से, और धीरे धीरे अपने में इम्प्रोवाइज करते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो रूट ब्लोअर वाले हैं, जो गारंटी वारंटी देते हैं, वो जो है बिल्कुल इस पर फोकस करें। यदि आप व्यूअर्स किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपने गारंटी या वारंटी में ब्लोअर ले रखी है, और यदि आपका टाइम में सर्विस नहीं मिल पा रहा है तो कौन सी कंपनी का मुझे लिंक भेजिए, मैं अगले वीडियो इस पर ही बना कर दूंगा कि कौन सी कंपनी अच्छी सर्विस देती है और कौन सी कंपनी खराब सर्विस देती है। क्योंकि अच्छी सर्विस वाले को तो विज्ञापन हो जाएगा, लेकिन खराब सर्विस वाले की पोल खोलना भी बेहद जरूरी है, ब्लोअर्स में क्या जो है काम करते हैं। चलिए इसके बाद अगले टॉपिक्स पे लौटते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा। तो यदि मैं 5 HP की बात करूं, तो मैं प्राइस की बात करूं तो 5 HP के जो ब्लोअर्स हैं, यदि मैं रूट ब्लोअर की बात करूं तो 64,000 से 70,000 के बीच में मिल जाता है अलग अलग कंपनियों का। इसमें बाकी आपके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह एक्स्ट्रा रहते हैं, इसमें GST इंक्लूडेड रहती है। यदि इसी को मैं रिंग ब्लोअर की बात करूं तो 5 HP का रिंग ब्लोअर आपको 45 के आसपास में इजली जो है 45-48 तक में मिल जाएगा। तो ये 20,000 तक के 15 से 20,000 का डिफरेंस जो है होता है। यदि मैं 1 HP ब्लोअर की बात करूं तो 1 HP में तो रिंग ब्लोअर बेहतर है, आप रूट ब्लोअर पे ना जाएं। 2 HP की बात करूं तो जहां आपका रूट ब्लोअर 35 से लेकर के 40,000 तक पड़ेगा, वहीं आपका रिंग ब्लोअर की बात करें तो ये आपका 26 से 28,000 तक का पड़ेगा। तो बहुत का फर्क है रेट में। यदि 30,000 भी पड़ता है तो भी रिंग ब्लोअर मैं लेने के लिए आपको सलाह दूंगा, और उससे ऊपर जो है आपका रूट ब्लोअर में जाने की सलाह दूंगा। तो चलिए ओवरऑल अपन बात करें सभी ब्लोअर्स के पैरामीटर्स को समझने के बाद और चीज़ों को समझने के बाद। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं आज, क्योंकि बार बार साउंड नॉइज जो इधर उधर से आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वीडियो फिनिश करते हैं। तो आप क्या खरीदें क्या ना खरीदें, और क्यों खरीदें क्यों ना खरीदें। तो छोटे जो इनका सेटअप है, छोटे सेटअप मीन 1 लाख लीटर या 1.5 लाख लीटर से नीचे का सेटअप है, 2 लाख लीटर तक का सेटअप है। यदि आप राउंड टैंक बनाने गए हैं तो आप जो है रिंग ब्लोअर खरीदिएगा डबल स्टेज का। यदि आप बड़े सेटअप लगाने वाले हैं जिनमें 5 लाख लीटर से प्लस का कल्चर है, तो आप जो है उसमें भी रिंग या रूट दोनों में से कोई एक खरीद सकते हैं, दोनों उसके लिए कंफर्टेबल है। लेकिन यदि आप 20 लाख लीटर से ऊपर का कल्चर लेते हैं तब आप जो है फोकस करिए कि आप रूट ब्लोअर लें, क्योंकि उस लेवल में रिंग ब्लोअर थोड़ा सा मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है, अलग अलग टैंकों में अलग अलग सेटअप जो है करनी पड़ जाएगी। क्योंकि ओवरऑल यदि आपको कनेक्शन देना है तो 160 mm का पाइप लग जाएगा, उसके लिए छोटे ब्लोअर जो है वर्क नहीं करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने जो रिंग ब्लोअर को ट्राई किया है वो जो है 5 HP तक का ट्राई किया हुआ है, 7.5 HP, 15 HP, 20 HP, हालांकि उसमें टोटली रेंज आते हैं, अच्छे होंगे, पर हमने अभी तक उसको टेस्ट किया नहीं है। तो इस पर ज़्यादा बोल पाना बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल टास्क है। जैसे कि 20 HP का जो ब्लोअर की बात करूँ तो 20 HP का ब्लोअर में नॉइस इतना तेज होता है कि आप इसको शहर के आसपास या क्राउडेड एरिया के आसपास नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आसपास के लोग जो है सो नहीं पाएंगे। तो इसका ड्रॉबैक भी है जो हमको बाद में पता चला, लेकिन ये जो मशीन है बहुत बेहतरीन वर्क करती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। क्वेरीज आपकी हैं तो लिख भेजिए, मैं उस पर बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा।